मनोरमा जी जमीन पर बैठकर थाली में सब्जी के साथ आखिरी रोटी खा रही थी, लेकिन रोटी खत्म हो चुकी थी और पेट अभी भरा नहीं था। वह चुपचाप बैठी इधर उधर देखने लगी कि शायद कोई बिना बोले समझ जाए और एक रोटी दे दे। उनके पास छोटा बेटा सुमित बैठा था, जिसने सब समझ लिया था, पर वह खामोश रहा, क्योंकि बड़ी बहू के रहते कोई भी खुद से रसोई से कुछ लेने की हिम्मत नहीं करता था। कुछ देर बाद मनोरमा जी ने हिम्मत जुटाई और धीमी आवाज में बोली, सुनीता बहू, 2 रोटी से पेट नहीं भरा, 1 रोटी और दे दो। यह सुनते ही सुनीता ने सख्त आवाज में कहा, बस माँ जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, 2 रोटी ही काफी है, अब और नहीं मिलेगा। मनोरमा जी ने उम्मीद भरी नजरों से बड़े बेटे संजय की तरफ देखा, पर वह चुपचाप सिर झुकाकर खाना खाता रहा, जैसे कुछ सुना ही नहीं। मनोरमा जी चुपचाप हाथ धोकर उठने लगी। तभी सुमित से रहा नहीं गया और बोला, भाभी माँ, सारा दिन घर का काम करती है, भूखी रहेगी तो उन्हें तकलीफ होगी, 1 रोटी दे दीजिए। सुनीता गुस्से से बोली, तुम माँ के ज्यादा पक्ष में मत बोलो, इस घर में जो भी होता है सब मेरी नजर में रहता है। तुम दोनों माँ बेटे मुफ्त की रोटियां तोड़ते हो, तुम्हारे भाई मेहनत करता है और तुम अभी तक निकम्मे बैठे हो। सुमित को बहुत बुरा लगा, पर वह चुप रहा। उसने अपनी थाली से 1 रोटी उठाकर माँ की थाली में रख दी और कहा, माँ आप खा लो, आज मैं कम खा लूंगा। सुनीता ने गुस्से में वह रोटी उठाकर जमीन पर फेंक दी और बोली, जब मना किया है तो मतलब मना किया है, अब कोई कुछ नहीं खाएगा। यह देखकर सुमित की आंखें भर आई। उसने कहा, भाभी, किसी की थाली से रोटी फेंकना ठीक नहीं है। तभी संजय उठ खड़ा हुआ और सुमित को घूरते हुए बोला, अपनी भाभी से माफी मांगो। सुमित ने कहा, जब माँ के साथ गलत हो रहा था तब आप चुप थे और अब मुझे ही डांट रहे हैं। इतना सुनते ही संजय ने उसे जोर से थप्पड़ मार दिया और कहा, यहाँ से निकल जाओ। सुमित ने दुखी होकर कहा, आपसे बुरा कौन होगा जो अपनी माँ का अपमान होते देख रहा है। संजय ने दूसरा थप्पड़ मारकर उसे घर से धक्का देकर निकाल दिया। मनोरमा जी रोते हुए कहा, यह घर दोनों बेटों का है। और संजय ने गुस्से में उन्हें भी बाहर धकेल दिया और कहा, अगर बेटे की चिंता है तो उसके साथ जाओ। अब सुमित के सामने बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई। उसे अपनी चिंता नहीं थी, पर माँ को कहाँ ले जाए, यह सोचकर वह परेशान था। वह माँ को लेकर अपने दोस्त के घर गया। दोस्त ने हाल समझकर उन्हें रहने दिया। सुमित ने कहा, बस 2 दिन रहने दो, फिर काम मिल जाएगा। अगले दिन वह नौकरी ढूंढने निकला, पर कहीं काम नहीं मिला। दूसरे दिन भी यही हाल रहा। तीसरे दिन वह निराश होकर सड़क किनारे बैठा था। तभी एक अस्पताल में चपरासी की जरूरत का पोस्टर दिखा। तनख्वाह कम थी, पर रहने का इंतजाम था। सुमित ने सोचा, उसने MBA किया है, पर मजबूरी के आगे झुक गया। वह अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर ने उसकी डिग्री देखकर पूछा, इतनी पढ़ाई करके यह काम क्यों कर रहे हो? सुमित ने कहा, मजबूरी है और माँ की जिम्मेदारी है। डॉक्टर को उस पर दया आई और नौकरी दे दी, साथ में छोटा कमरा भी। सुमित माँ को लेकर वहाँ रहने लगा। उसने माँ से सच छुपा लिया और कहा, ऑफिस का काम है, वह मन लगाकर काम करता। महीना पूरा होने पर डॉक्टर ने उसकी मेहनत देखकर ज्यादा वेतन दिया। सुमित खुश होकर पैसे लेकर निकला। वह सोच रहा था माँ के लिए अच्छा खाना ले जाएगा। तभी एक औरत रोती हुई मिली। उसके बेटे का एक्सीडेंट हुआ था और ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं थे। सुमित ने बिना सोचे अपनी पूरी तनख्वाह उसे दे दी। फिर डॉक्टर से जाकर बोला, मेरी तनख्वाह काट लेना, पर बच्चे का इलाज कर दीजिए। डॉक्टर उसकी इंसानियत देखकर मान गया। घर आकर सुमित ने माँ से कहा, आज तनख्वाह नहीं मिली। माँ सूखी रोटी खाती रही और उसका हौसला बढ़ाती रही। उसी रात 2 आदमी आए और एक लिफाफा देकर चले गए। उसमें लिखा था, किसी ने अस्पताल में उसकी दया देखी है और उससे मिलना चाहता है। अगले दिन सुमित दिए पते पर गया। वहाँ एक बड़ा रेस्टोरेंट था। अंदर एक व्यक्ति मिला जिसने कहा, मैं मुकेश शर्मा हूँ और यह रेस्टोरेंट तुम्हें देना चाहता हूँ। सुमित चौंक गया। मुकेश ने बताया कि उसके बेटे उसे घर से निकाल चुके हैं और वह बीमार है। उसने सुमित की इंसानियत देखकर तय किया कि संपत्ति उसे देगा और अपनी बेटी की शादी भी उससे करना चाहता है ताकि उसकी बेटी सुरक्षित रहे। सुमित ने विनम्रता से हामी भर दी। कुछ दिनों बाद उसकी शादी प्रिया से हो गई
और वह माँ को साथ लेकर नए घर में रहने लगा। धीरे धीरे उसने रेस्टोरेंट में संभाल लिया और मेहनत से उसे आगे बढ़ाया। एक दिन उसने देखा उसका भाई नौकरी मांगने लाइन में खड़ा है। संजय ने शर्म से सिर झुका लिया और कहा, पुरानी बातें भूल जाओ। सुमित ने शांत स्वर में कहा, समय बदलता है पर इंसानियत नहीं बदलनी चाहिए। उसने उसे धक्का नहीं दिया पर समझा दिया कि हर कर्म का फल मिलता है। उस दिन सुमित को महसूस हुआ कि दया और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। जो दूसरों का भला करता है, भगवान उसके लिए नए रास्ते खोल देता है। जिंदगी ने उसे सिखाया कि अपमान और गरीबी अस्थायी नहीं होते, पर अच्छे कर्म हमेशा चलते हैं और वही इंसान को असली सम्मान दिलाते हैं। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।